नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पेपर के बारे में जो आपका कल यानी 8 दिसंबर का जो हुआ था, और ये आपका बीपीएससी 9 to 10th क्लास के लिए था। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं वैसे पेपर का जो आपका मैथ आधारित था। वैसे पेपर है ये जो आपका मैथ के लिए सिलेक्ट किए थे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और देखेंगे उस बारीकी से हर एक क्वेश्चन को भी सटीक आंसर के साथ, और आपका जो भी कंफ्यूजन है जिस क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से क्या करेंगे, आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने का काम करेंगे। बेसिकली अगर बात करें तो जिस तरह से पेपर देखने से ये पता चला है कि पेपर में बहुत अच्छा था, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका लैंग्वेज को लेके, या तो आपका जनरल स्टडीज हो या तो फिर आपका मैथ हो। हर एक क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं आपका एक तरह से, तो ये आपका मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट इन द सेंस कर सकते हैं कि ना ही बहुत ज्यादा आपका ये क्या था हार्ड था, और ना ही बहुत ज्यादा ये क्या था आपका मतलब इजी था। कुछ ऐसे सवाल था जो जनरली आपका अगर बात करें आंकड़ा बेस्ड था, जो कि आपका थोड़ा सा मतलब वहां पे स्टूडेंट को परेशानी हुआ होगा। बेसिकली इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका पॉलिटी है, जहां से एक भी क्वेश्चन कहता है कि नहीं पूछा गया। आपका ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, और जहां तक बात करते हैं बीपीएससी का और वो आपका हिस्ट्री, वो पूरा इनका गहरा नाता है। चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, इससे वो इतने क्वेश्चन डालता है और इस तरह से डालता है ना, वो इनका एक लंबा ट्रेंड है, वो आपका चलते आ रहा है। चाहे वो बीपीएससी अगर हम बात करें कंबाइंड जो लेता है उसके लिए, या तो फिर यहाँ पे वो जो ट्रेंड है वो उस चीज को पूरी तरह से फॉलो करते आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको डिटेल से, और आपका जहां पे जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से हम काम खत्म करने का काम करेंगे। और हम कट ऑफ के साथ में जाएंगे कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं कितना कट ऑफ इसका मैक्सिमम आपका जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेपर आया है उस बेसिस से हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे इसका। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अगर बात करते हैं आपका लैंग्वेज पेपर को लेके, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ये सब चीजें क्या आसान है। और अगर देखिएगा तो आसानी से बनेगा। आपका कह रहा था कि हस्बैंड्स ब्रदर को क्या बोलते हैं, हिंदी में उसको देवर बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलिएगा, ब्रदर इन लॉ है। मदर्स पेरेंट्स, अगर फादर्स पेरेंट होता है तो उसको हम लोग ग्रैंडफादर जनरली बोलते हैं। ग्रैंडफादर्स दोनों में होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर जानना चाहेंगे तो क्या होगा ना, मदर्स में तो मैटरनल हो जाता है, पेरेंट्स में होता है तो पैटर्नल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी के बारे में बात कर रहा है। अगला अगर बात करें इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, तो क्या लगेगा यहाँ, आर्टिकल बोल रहा लगाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसका 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 का अगर बात करें आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस, अगर आर्टिकल के बारे में बात करता है तो एक्ट्रेस है तो क्या ले लेगा आपका, एन ले लेगा, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर, तो रिवर के बारे में आपको पता है कि गंगा आप जान रहे हैं, और गोदावरी के बारे में भी जान रहे हैं। गंगा आपका क्या है, जो आपका नॉर्थ भारत में बहती है। गोदावरी को अगर साउथ के अगर हमको क्या कहता है, गंगा इसको बोला जाता है, ठीक ना। साउथ गंगा का नाम से कौन सा आपका गोदावरी आपका फेमस है, और बहुत सारे एग्जाम्स में सब आते हैं। तो दोनों तो नदी है, लेकिन क्या बे ऑफ बंगाल नहीं आते आपका। इसका राइट आंसर बी है। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, बस सिर्फ हम लोग आंसर पे जा रहे हैं, एग्जैक्ट थोड़ा सा क्यों इसको लिया है ये है, बाकी पूरा डिटेल से हम लोग इसको जाएंगे देखेंगे। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम अगर हम बात करते हैं ना, तो जनरली उस ड्राइंग रूम के बारे में नहीं है जो कि जनरली लोग सोचता है कि बैठ के वो ड्राइंग कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। एक ऐसा रूम जहां पर मतलब सब फैमिली मेंबर क्या होता है, गैदर होता है, और कुछ मतलब कि अपना मीनिंगफुल टाइम पे वो क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, सोफा सेट होगा, पक्का हो सकता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट, कौन उसका पार्ट नहीं है। तो देख रहा है वॉशिंग मशीन बैठे तो वहां वॉशिंग मशीन क्या करेगा, चिमनी वहां पे क्या करेगा। तो एक रहता तो एक होता, लेकिन क्या है ना 2 है, तो क्या हो गया मोर देन 1 इसका आंसर हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, ठीक ना। 7 कह रहा है टुडे इज संडे, तो डे बिफोर यस्टरडे वाज, तो आज अगर संडे तो कल क्या हो जाएगा आपका, कल आपका सैटरडे। तो उसका एक दिन पहले बोल रहा था, तो उसके एक दिन पहले क्या फ्राइडे, सही है। उसके बाद कह रहा है आपका नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, नवंबर किसके बाद आएगा आपका, तो इसमें से कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। 8 का ई हो जाएगा। अगर हम बात करते करें रचना के आधार पर जेल शब्द किसको टिका है, तो देख रहे हैं 10 को था आपका, अगर हम बात कर रहे थे आपका भी 8 ना, 8 आपका इंग्लिश से था,
उसके बाद आपका फिर हिंदी से दिया है, और ये आपका लैंग्वेज पेपर है, जहां पर कि मतलब बताता है ना आसानी से बच्चे लोग क्या क्या होगा उसको पार कर गया होगा, क्योंकि उस तरह से लेवल ही नहीं है इसका, ठीक ना। तो देखिए रचना के आधार पर जल का शब्द का किसको टिका, तो ये अगर हम बात करते तो ये आपका रूढ़ शब्द है, ठीक ना, ये आपका रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि मात्रिक छंद है, तो छंद को देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस एक से अधिक है ये, ठीक ना, इसका क्या ले लेगा आपका 10 का डी ले लेगा। अगला अगर बात करते हैं आपका उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसका क्या हो जाएगा आपका, कह रहा कौन सा अलंकार है, तो अलंकार के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है, दो चीज होता है, आपका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक ना, हिंदी में उसको प्रत्यय और उपसर्ग बोलते हैं, तो कह रहा है इसमें से कौन सा है, तो अगर देखिएगा इसमें से जो आपका भाववियल है ना, इसमें क्या आपका प्रत्यय है ही नहीं, इसमें क्या आपका प्रत्यय नहीं है, तो 12 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। बस आप लोग को क्या करना लगा, डायरेक्ट मतलब मिलाना शुरू कर दीजिए इसको। तेरा कह रहा है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर क्या करते हैं दूसरे सामने प्रकट करते हैं, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका विचार या भाव को प्रकट करने का साधन, भाषा आपका 13 का ए हो जाएगा। कह स्वर कितने प्रकार का होता है, तो स्वर आपका 2 प्रकार का है। अगला कह रहा हरस्व कौन सा है, तो हरस्व अगर तीनों का अगर आप बोलिएगा देखिए बोलने से आपका आ जाएगा हरस्व, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 का बी है। उसी तरह से अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो ये आपका 8 है, ये आपका 16 का ए है। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, अल्प प्राण के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 4 में आता है, ठीक ना, पूरा उच्चारण करने में अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय का ले रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्प प्राण बोल रहे हैं, सी आपका। कह रहा घोष ध्वनि कौन सी है, तो घोष के अगर बारे में बात करते हैं ना, तो अगर हम एक धो है, गो है, जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो जानते हैं यहाँ पे आपका क्या है ना, आपका मोर देन 1 आंसर लगा इसका, 18 का डी है, ठीक ना। अगला कह रहा है स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, स्पर्शी मतलब जिसको बोलने में कंप्लीटली आपका क्या लग रहा है ना, टच कर जा रहा मुंह आपका, तो इसमें से क्या हो जाएगा मोह हो जाएगा, 19 का ए होगा। बात कर रहे हैं आपका 20 का विशेषण पूछ रहा है आपका, तो कह रहा है कि अग्नि शब्द का विशेषण क्या है, तो इसका क्या है अग्नि होता है, 20 का सी है। प्रकंपी व्यंजन अगर बोलेगा तो क्या आपका ए है, 21 का ए रो। अर्धस्वर है, अर्धस्वर के अगर बारे में बात करते हैं तो रो है आपका, यो है, वो है, जिसमें से मोर देन 1 है, गाइस का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चवर्ग का व्यंजन है, तो चवर्ग का मतलब क्या, जितने भी आपका चौ में आ रहा है सब क्या चवर्ग है, तो इसमें झ भी आपका है, छ है या जो है, ये तीनों आपका क्या है चवर्ग का ही, तो इसीलिए आंसर क्या मोर देन 1 ले लेगा ये। निम्नलिखित में से कह रहा आपका केकी विहग खग पिक विकल्पों में कौन सा पक्षी का पर्याय है, तो अगर पक्षी का पर्याय देखिएगा तो क्या आपका एक खग है और एक आपका विहग है, दोनों क्या होता है पक्षी का है, तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। करें विलोम शब्द का युग्म सही है, तो विलोम का देखिए इसमें से सकल का विकल्प भी सही है, का पुरुष का क्या हो जाएगा आपका कायर है, कुत्सा का क्या है निंदा है, उपयुक्त में से करा एक से अधिक या उपयुक्त, अगर देखिएगा ना सकल विकल्प इसमें से एक भी कोई ऐसा नहीं जो कि आपका युग्म सही है, सबका क्या है गलत है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का ई हो जाएगा, ठीक ना। 26 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो देखिए अशुद्ध के बारे में देखिएगा ना, इसमें से तीन वाक्य आपके पास है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ई, क्योंकि तीनों में से कोई सही नहीं है। 27 से कह रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है, तो वाक्य का भेद नहीं है, तो देख लिए इसमें निम्नलिखित कौन सा विकल्प वाक्य भेद नहीं है, तो उपवाक्य, उपवाक्य क्या है इसका वाक्य का भेद ये नहीं है, ठीक ना। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य होता है मेनली 2, उपवाक्य क्या है कोई इसका भेद नहीं है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा उपवाक्य। 28 में करें जिन शब्दों से न्यूनता लघुता हीनता या तुच्छता का बोध उसे क्या कहता है, तो उस शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं उनार्थ शब्द बोलते हैं, ठीक ना, उनार्थक शब्द। 28 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 29 करें जिससे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं, ये आपका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, ठीक ना, उनको क्या कहा जाता है अनाहुत कहा जाता है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा।
30 का कह रहा है कि संज्ञा के मापतोल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपका 30 क्वेश्चन था, जिसमें से आपका अगर हम बात करते हैं ना 30% लाना क्या लिख क्या था, अनिवार्य था। अगर 30% नहीं लाइएगा तो आगे क्वेश्चन में चेक नहीं होगा, और आशा करते हैं कि लगभग सब लोग का सही होगा, क्योंकि वो तो आसानी से इतना बन जाएगा जी। पिछला बार क्या था ना, पेपर अलग अलग हो गया था, लेकिन इस बार क्या किया, पूरा 150 क्वेश्चन कर दिया, जिसमें आपका क्या है 30 को लैंग्वेज पेपर से दिया है आपका। अगर बात करते हैं बाकी आपका 20 जो था आपका किससे रहेगा था, वो आपका जनरल स्टडीज से, बाकी आपका मैथ था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग जनरल स्टडीज के बारे में। यहां पर आपके पास 120 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 जो होगा आपका वो जनरल स्टडीज से होगा, जिसमें आपका सभी चीजें इंक्लूडेड होगा इसमें, और बाकी जो 80 है वो आपका मेन सब्जेक्ट से होगा, ठीक ना। तो देखिए कितना बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये कौन थे आपका, वीडी सावरकर, ठीक ना। 31 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पहले हुई है, तो आपके पास क्या है ना 3 घटना है, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह। इसमें सबसे जो पहले हुआ था वो कौन सा हुआ था, आपका संथाल विद्रोह हुआ है। ये आपका अगर बात करते हैं 1855-56 के बीच में हुआ है ये। अगला अगर बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो नील है, सन्यासी, पागलपंथी। इसमें जो उल्लेख था ना उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, और ये इसका 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीके में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, वो आपका अपनाया गया था 1905 में, जब स्वदेशी आंदोलन चला था। आपका बंगाल विभाजन को लेके जब आया था आपका समाचार, आपका अगर बात करते निर्णय आया था, तो लोग सड़क पर उतर के इसका क्या किया था, अगेंस्ट हुआ था, और इस आंदोलन में पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था, ठीक ना। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका, बंगाल विभाजन, 34 का बी। अगर अगला बात करते हैं आपका कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका कौन है, चित्तरंजन दास है, ठीक ना। 2 हुआ था, एक आपका गया में, एक आपका बांकीपुर में। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो असहयोग आंदोलन जो आपका 1920 में शुरुआत हुआ था, तो उसमें कह रहा है बिहार से कौन अगुवाई किया था किसान का, अगर बोले तो इसमें कौन थे, स्वामी विद्यानंद थे, ठीक ना, याद रखिएगा। 37 में कह रहा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये क्या है, डेविड हेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 38 के अगर बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में किसने कहा था कांग्रेस का दहन, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये आपका करजन का देन कहना था, ठीक ना। और अगर बात करते हो तो बंगाल विभाजन भी इन्हीं का देन था, करजन का ही देन था, ठीक ना। और ये आपका डफरीन है, जिनके कार्यकाल में क्या हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था आपका। इसके बाद कुछ मैथ का प्रश्न आपका है जनरल स्टडीज में, देखिए इसको। तो मैथ का अगर 39 का देखिएगा बनाइएगा तो कितना राइट आंसर आएगा, इसका बी आएगा। 39 का बी होगा, 40 का लीजिएगा तो सी आएगा इसका आंसर, 41 का ए आएगा, 42 का आपका अगर बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर आएगा। एग्जैक्ट आंसर इसका कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। 43 का अगर देखिएगा तो ये आपका 55.5 आएगा। तो अभी हम सिर्फ आंसरिंग आपको करवा रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो लाके आपको जितना भी आपका सॉल्यूशन है ना पूरा मतलब दिखा देंगे। अभी बस आप सेपरेट अगर बात कर रहे हैं ना तो आंसरिंग है, ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कितना कट ऑफ के पार आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला कह रहा है कि 2 भाइयों का अनुपात, अगर 44 का देखिएगा तो इसमें एक का आपका 24 आएगा, एक का 18 आएगा। 45 का अगर बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अगर 46 का देखें तो कितना हो जाएगा इसका, x² - 3x - 4, मतलब इसका आंसर आपका बी लेगा। 47 का आपका L1 देखिए खुद यहां में बोल रहा था, ठीक ना। तो ज्यादा दिमाग कहेंगे लगाना क्या होगा, घातक हो सकता है। तो जो L1 था आपका उसी का अवलोकन कर रहा है, तो 47 का क्या बी हो जाएगा। 48 का अगर बात करते हैं अदरक के भूमिगत तना है, जब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व नहीं होता, मतलब नोड और इंटरनोड नहीं होता है। जितने भी रूट्स है उसमें नोड और इंटरनोड नहीं होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 में क्या कर रहा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर था, उसको क्या क्या पानी में डुबा दिया। पानी में डुबाया में से क्या होगा ना, उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगर बात करते करें हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। कुहासा के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना, कि अगर आप निकल रहे तो क्यों नहीं मतलब देख पाता ज्यादा दूर तक। तो कारण क्या है इसका? सी हो जाएगा राइट आंसर। 50 का सी लेगा। अब बात किए थे ना शुरू में कि ये जो आपका सेट है ना वो सेट बी है, तो उसके अनुसार से आप लोग मिला लीजिएगा। इसका करा 51 में करा एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया हुआ है और ये इस पैटर्न को कभी नहीं भूलता है कि जो क्वेश्चन एक बार इसके दिमाग में आ गया ना वो कभी ना कभी मतलब एग्जाम आफ्टर एग्जाम वो रिपीट करेगा। तो इसमें से क्या है ना, वेग बदल जाता है, आयाम बदलता है, लेकिन आवर्ती उसका क्या होता है ना कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। 52 का बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? तो ये आपका जितना लाइट का चाल होता है ना उसका 137वां भाग होता है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बटे 137 हो जाएगा। 53 करा एक कृष्णिका एक उच्च ताप Tk पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करता है। तो कह रहा है कि T/3 के तापक्रम दिया जाए तो विपरीत क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? E/81 हो जाएगा, मतलब जितना आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका 81वां भाग होगा। अगला कह रहा है एक अम्ल जिसका नाम क्या है? KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है। तो कह रहा है उसका कलर को कौन चेंज कर सकता है? ये खत्म कर सकता है। तो आपका क्या है? C6H8O7 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 का सी। अगला अगर बात करते हैं बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था। उसके लिए पश्चिम बंगाल सभा ने हाल ही में राष्ट्रगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो लगेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, तो अकेले रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं थे इसमें। यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका सुकांत भट्टाचार्य काजी नजरुल इस्लाम भी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका एक नहीं लगा कि मोर देन 1 हो जाएगा। तो अगर 55 का देखिएगा तो क्या होगा? ये डी लेगा। 56 का हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार, देखिए बहुत सारे एग्जाम में दे भी दिया और अभी आपका ट्रेंडिंग में है। तो राइट आंसर से क्या है? विमल पटेल है। 56 का बी हो जाएगा। इसके पहले बीपीएससी में पूछ दिया था कि इसका जो बनाने वाला जो कंपनी है ना उसका नाम क्या है, तो वो आपका पूछा गया था, टाटा था आपका। 57 में अगर देखा जाए तो कह रहा 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फिल्म की प्रदर्शित की गई थी? तो कौन सा किया गया था? अगर हम बात करते हैं आपका 3 मूवीज में दिया है। अगर बात करते हैं इसमें एक मूवी खाली नहीं दिखाया गया था, बाकी 2 को दिखाया गया, चाहे वो कनेडी की अगर बात करें या कन्नू बहल की आगरा बात करें। तो उपयुक्त में क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा मूवी वहां पे दिखाया गया था। 58 की बात करते हैं अजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीका संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो कह रहा कि सबसे नया सदस्य बन गया। कह रहा वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये जो है ना आपका कोमोरोस का, याद रखिएगा। और ये हाल फिलहाल में इसका जो बैठक क्या आपका भारत में हुआ था और यहीं पे इनको क्या किया गया था? चुना गया था। अगला कह रहा था 59 मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका क्या है? 10 नवंबर है। 59 का बी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद कह रहा भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन है? तो ये आपका मोहन सिंह है। कह रहा ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ताना भगत देखिए किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन। तो ताना भगत जो था ये आपका दलित आंदोलन से संबंधित था। ये लोग को बहुत तरह से दबाया जा रहा था, जिससे उभरने के लिए लोग क्या कर रहा था ना, सरकार के खिलाफ क्या कर रहा था, बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे ताकि उन लोग को क्या करे, दबाया ना जा सके। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है? बिहार इसका राइट आंसर है। अब 62 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए अगला अगर बात करें भारतवर्ष में प्रतिवर्ष वनस्पति और जीवों की कितनी जनसंख्या पाई जाती है? अगर प्रजाति अगर बोला जाए इसको फ्लोरा और फौना बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर प्रजाति जीव का संख्या बोलेगा तो 81,000 और वनस्पति का संख्या बोलेगा तो ये आपका 47,000 है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 64 का बी। करेक्ट। खनिज में निम्नलिखित से किस चट्टान में जमा होता है? इस तो याद रखिएगा क्या होता है आपका? अग्नि चट्टान था। 55 का ए हो जाएगा। अगर 66 के बारे में बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? इसमें से कौन है? इंग्लिश में ये देखिए यहां से आसानी से पता चलेगा, ठीक ना। वहां पे लेग्यूमिनस
लेग्यूमिनस आपका दिया हुआ था, वो आपको किसको शो करता है? दलहन को शो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दो चरम स्थान पूर्वी तथा पश्चिमी गलियारे से जुड़ा हुआ है? तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी बोल रहा है, तो पूर्व में आपका क्या पड़ता है? अगर बात करते फिर आपका पूर्व में अगर बात करते तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक ना। और आपका अगर पश्चिम में बात करते तो गुजरात आता है। तो ये जो सिलचर जो दिख रहा है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है और पोरबंदर कहां का है? पोरबंदर आपका गुजरात का है। ये सबसे क्या है ना, चरम स्थान है अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो। 68 का बोलेगा जाएगा सेलेक्टाइट और स्टेगमेंटाइट स्थलाकृतियां बनती है, तो ये आपका भूमिगत जल द्वारा बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? बहुत बार पूछा हुआ है 69 का। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पृथ्वी दिवस है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपको क्या देखे, ये सब टोटल आपका क्या भारत का संगठन ही है, लेकिन इसका जो बनाने का काम करता है ना, भारतीय संरक्षण विभाग इसको बनाती है, ठीक ना, भारतीय संरक्षण विभाग। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ना, ये क्या था? इसका शुरुआत जो किया था वो आपका लैंग्वेज था, उसके बाद क्या था? जनरल स्टडीज था। लेकिन अब जो है ना मेन सब्जेक्ट से आ जाएगा, जो कि आपका इसमें हम लोग बात कर रहे थे मैथ के बारे में। और याद है कि आपका कौन सा ये आपका सीरीज चल रहा है? सीरीज भी चल रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आंसरिंग के अनुसार चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो देखिए इसका 71 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी लेगा। 72 का ए है। जितने भी आपको आंसर बताया जा रहा है ना, सबको सॉल्व किया हुआ है, ठीक ना, सॉल्व करके आपको आंसर दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ भी इफ वर्ड का बात नहीं है, जो भी आप आंख मूंद के यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं, ठीक ना। 73 के अगर बारे में बात करते हैं तो आपका बी लेगा। अगर 74 के बारे में बोलते हैं तो ये आपका ए है। 75 का अगर बात करते हैं तो 15 सेंटीमीटर सी है। 76 का अगर बारे में बात करें 3√2 है, ए लेगा ये 76 का। 77 के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका बी ले रहा है, ठीक ना, 77 का बी इज द राइट आंसर है। 78 का अगर बात करते हैं तो ये आपका 70 डिग्री आएगा इसका। 79 का अगर बारे में बात करें तो ये आपका 14 सेंटीमीटर आएगा। 80 का अगर बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी है, जो कि आपका 12 सेंटीमीटर है। 81 का अगर बारे में बात करें तो ये आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका बी लिया है। 82 का ए होगा 90 डिग्री। 83 का आपका क्या है? 10 डिग्री लेगा। 84 का ए है √2 - a। 85 का 1 है, सी लेगा इसका। 86 का 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? 86 का सी हो जाएगा। 87 के अगर बारे में बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 4 आया है, जो कि आपका ऑप्शन कितना है? ए लेगा इसका। अगर 88 के अगर बारे में बात करते हैं तो ये आपका 56 सेंटीमीटर राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन क्या है आपका? बी ले रहा है। 89 की अगर बात करते हैं तो आपका 36 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन क्या आपका? सी है। 90 के अगर बारे में बात करते हैं आपका 2h/3 आएगा, ठीक ना, जो कि आपका बी ले रहा है। अगर बात करते हैं आपका 91 में तो इसका आपका कितना आ जाएगा? ये एन जो आपका 29 के बराबर आएगा। 91 का ए हो जाएगा। 92 में यदि किसी आंकड़े बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक ना। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आपका पूछा हुआ है, उससे निकल जाएगा ये। अगला कह रहा है यदि कोई चर असंततम मान दिया हुआ है तो कह रहा आंकड़ों की माध्यिका अगर इसका निकालिएगा ना, आ जाएगा ये x - 5/4 आएगा। अगर 94 अगर बात करता है तो इसमें कितना आ जाएगा? ये आपका 12 रुपया आएगा, राइट आंसर 94 का ए है। 95 अगर बारे में बात करते हैं तो क्या आ रहा है ना, एग्जैक्ट फिगर आपका आई नहीं, वैल्यू नहीं आ रहा था, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। 96 अगर बारे में बात करते हैं तो ये भी क्या है? इसका भी आंसर कुछ नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ई ले लेगा, ये 96 का ई है। 97 अगर बारे में बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, x = 2 आया था। 98 का देखिएगा तो यहां पे कितना आएगा x का वैल्यू? जो आ रहा है मैच नहीं कर रहा था आपका 16, 38 और 36 में, तो इसका राइट आंसर क्या लेगा? ई ले लेगा। 99 का आपका बी है, 6 आएगा। और 100 का अगर बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका क्या ले रहा है? नन ऑफ दीज लेगा, ठीक ना। इसका आंसर भी क्या हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है। 101 का क्या है? n/n+1/2 का होल स्क्वायर। यहां से निकाल के भी देख सकते हैं, कुछ नहीं कीजिएगा, जो कोई भी 2 नंबर ले लीजिएगा, उसको रख के देख लीजिएगा। ऐसे जितना भी इसका सॉल्यूशन है आपका स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा आपका, जल्दी मतलब आज शाम तक आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक ना।
तो आप लोग थोड़ा सा और उससे मिला लीजिएगा तो थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। ऐसे आपको गारंटी देता है कि इसमें कहीं पर इफ और बट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आंसर, वो क्या उसका हर एक का सॉल्व करके निकाला गया है, ठीक ना। तो आप एकदम बेहिचक आपको इसको क्या कर सकते हैं, इस पर भरोसा कर सकते हैं। अगला की बात करते हैं आपका 102 का, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या लिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं है, जो आपका आ रहा था आंसर वो आपका मैच नहीं कर रहा था। अगला कह रहा है कि साइन 3000 का मान है, तो ये आपका माइनस में आ रहा है, वो भी कितना, -√3/2। 103 का ए है, 104 का देखिए बोले थे ना, इसका देखिए दिया हुआ है, ये आपका पूछ दिया था। माध्यिका और बहुलक में क्या पूछा था, एक आपका संबंध पूछा था, जो कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। राइट इसका क्या है, बी ले लेगा। 105 में करा एक निष्पक्ष मुखी पासों को फेंका गया था, तो एक कौन सा घटना हो जाएगा आपका, एक संभव घटना हो जाएगा, ठीक ना, कि कभी दो पासे को जोड़ के 113 आपका आएगा ही नहीं, दोनों में सम कितना आएगा, 12 आ सकता है। 106 में क्या करें, 3 निष्पक्ष सिक्के फेंका गया, तो कह रहा कि एक कम से कम एक हेड आने की संभावना, एक हेड आएगा तो कितना हो जाएगा, 7/8 आ जाएगा इसका। 107 का देखिएगा तो कितना है, ये आपका सी लेगा, ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। 108 में देखिए कह रहा है कि एक बेलन के परिधि दिया हुआ है, फिर उसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो कह रहा उसका आयतन क्या है, ठीक ना, तो आयतन इसमें कितना आएगा, 3388 घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं आपका 109 का, तो इसमें अगर निकालिएगा तो 1242 वर्ग सेंटीमीटर आएगा 109 का ए। 110 का अगर निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, 5400 आपका आएगा, कितना आएगा, 5400 क्या आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक ना। ये प्लस नहीं है, आप लोग कंफ्यूज जाइएगा ना, ये भागा दिया हुआ, अभी हमको भी ऐसा ही लग रहा था, ये पर क्या है, भागा दिया हुआ है। अगला 111 देखिएगा तो कितना, 168 इसका दे रहा है, राइट आंसर 111 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं 112 का, आपका 112 का राइट आंसर कितना आएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए जितने भी आपका डाटा आपके सामने आ रहा है, हम बात कर रहे हैं ना, वो क्या है ना, एक तरह से आपका एक कंफर्मेशन है और गारंटी देता है ना कि बस तैयार हो जाइए, समय आ गया है, लगनो चल रहा है, बुकिंग करवाना शुरू कर दिया हॉल का, पक्का आप लोग का बुक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। कितना हो जाएगा, 109 का ए हो जाएगा। 110 का लीजिएगा तो 54, 110 तक लोग चले गए थे ना जी। अगर बात करते हैं 113 का, तो ये आपका √π/1 का आएगा रेशियो इसका, राइट आंसर 113 का सी है। 114 के निकालिएगा तो 346.5 आएगा, ए लेगा इसका राइट आंसर। 115 का देखिएगा तो ये आपको 2/5 लेगा, 115 का बी। 116 का देखिएगा तो बी लेगा, ये 16 वर्ग सेंटीमीटर लेगा। 17 का बी है आपका 2 सेंटीमीटर। 18 का देखिएगा तो ये आपका 33.1/3 आएगा, ठीक ना, राइट आंसर। 119 का देखिएगा तो 9:7 आएगा। 120 का देखिएगा तो √1:1 आएगा, √2:1 आएगा। इसका आंसर क्या था, सी था। अगर बात करते हैं 121 का, तो 121 में अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1296 आएगा, ए लेगा, किसका ए। 22 का सी है, इसका राइट आंसर 150 है, ठीक ना। अगर 123 का देखें तो इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 40 लीटर आएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका ए में है। तो 23 का ए हो जाएगा। 24 का निकालिएगा तो 400 आएगा आपका, आरंभिक संख्या जगह पूछ रहा था ना, ये कितना आएगा आपका, 400 आएगा। 125 का देखिएगा तो ये आपका कितना आएगा, 48,000 राइट आंसर है, जो कि आपका सी में 125 का सी रहेगा। 126 का निकालिएगा तो ये आपका 28:25 आएगा, राइट आंसर क्या है, 28:25। 127 का देखिएगा तो इसका राइट आंसर 2:3 आएगा, 27 का सी, 127 का सी है। 128 का बी आएगा, 4 वर्ष। 129 का अगर बारे में बात करते हैं तो ये जो आपका डाटा आया था ना, एग्जैक्ट वैल्यू, वो आपका मैच नहीं कर रहा था, जिससे कारण इसका राइट आंसर क्या ले लिया, ई ले लिया, ठीक ना। तो 129 का ई रहेगा। 130 का अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका क्या आएगा, 16 मिनट राइट आंसर आ रहा है, ठीक ना। 16 मिनट क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी में है। 131 ए है। 131 का क्या हो जाएगा, 25,300 है, ठीक ना। 132 के अगर बारे में बात करते हैं तो वो आपका 8 दिन लेगा, जो कि आपका सी में है। अगर 133 के अगर बारे में बात करते हैं, निकालिएगा तो 20% अधिक आएगा, ठीक ना। तो ये आपका अगर बात करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 20%। 34 का निकालिएगा तो ये आपका 14 घंटा आएगा, राइट आंसर है ये आपका। 35 में निकालिएगा तो 50 आएगा, जो कि आपका सी में है।
135 का सी है, 136 का लीजिएगा तो यहाँ पास 62.2/3 राइट आंसर है ये, ठीक ना। कितना होगा 62.2/3। 37 का निकालिएगा तो 20, जो कि आपका बी लेगा, 37 का बी है, 38 का ए है 220 मीटर, ठीक ना। और 39 अगर बात करते हैं तो ये आपका नन ऑफ दीज ले लिया था, ठीक ना। राइट आंसर इसका नहीं मैच हुआ था जितना आ रहा था इसका। 40 का देखिएगा तो ये आपका 2816 घन सेंटीमीटर आया था, ठीक ना। 28 से 128 अगर बात करते हैं आपका 140 का तो कितना आया था 2816 घन सेंटीमीटर। 148 का अगर निकाल रहे थे तो इसका आया था 8:125 आया था, ठीक ना। राइट है ये। तो जितने भी आपका है सब बना के निकाला हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज जाइएगा ना, गारंटेड है कि आपका ये 100% आपका जो कंफ्यूजन है सब दूर करेगा। 42 के बारे में बात करते थे, यहाँ पर क्या ले लिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या मोर देन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगर 143 का बोले तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसका कोई वास्तविक शून्य नहीं है तो क्या होगा, सी इसका मतलब क्या लेस देन 0 रहेगा। यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू क्या होगा 0 से कम होना चाहिए। अगला कह रहा अल्फा बीटा गामा दिया हुआ और इसका अगर निकालिएगा मान लो तो क्या हो जाएगा, ये P/R हो जाएगा, सी लेगा ये 44 का सी। अगर बात करें द्विघात करे से शून्य, तो शून्य जो भी आएगा ना तो दोनों क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा, ठीक ना। दोनों क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। 46 का देखिएगा तो ये 1 ले लेगा, जहां पे माइनस अगर 1 दीजिएगा वैल्यू ना तो ये आपका क्या हो जाएगा अनंत हल निकलेगा, ठीक ना। 48 ये आपका क्या था 146 का ये था। 47 का देखिएगा तो ये 5/6 के बराबर होगा, x + y से निकालिएगा रूट सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 5/6 के बराबर आएगा। अगर 48 के बारे में बात करते तो ये कितना आएगा, ये अगर दोनों का वैल्यू अगर है आपका किसी भी समीकरण के लिए तो वो क्या लेगा, इन तीनों में से क्या आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो इसके कारण क्या हो रहा है ये नन ऑफ दीज लेगा। 148 का ये लास्ट आपका अगर बता सके लास्ट सी और डी का समीकरण का उदाहरण आपका क्या हल है तो इसका क्या होगा मूल आपका, ये भी मैच नहीं किया है तो 149 का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। 150 का अगर बारे में बात करते हैं तो ये भी क्या लिया आपका ऑप्शन ई लिया। तो देख रहे हैं मैथ में भी रहते हुए आपको ऐसा उलझाया है ना ये कि ऑप्शन कितना क्वेश्चन का क्या दे दिया ई दे दिया, मतलब बनाइए पूरा और बाद हम पता चलेगा कि हम है ही नहीं उसमें। तो कंफ्यूजन बच्चे को डाला है। अगर बहुत सारे बच्चे देखे तो बोल रहा था कि ना बहुत इजी है, कल इतना भी तो इजी का मतलब ऐसा ना है कि सब इजी है आपके लिए, बहुत क्वेश्चन इजी है। लेकिन अगर बात करते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन का ई दिया तो सोचिए एक बार में ई ऑप्शन तुरंत लगाइएगा नहीं लगाइएगा, एक दो बार कंफर्म होइएगा उसके बाद लगाइए। तो इसीलिए बोले थे जो क्वेश्चन का जो लेवल था ना वो क्या है ना मॉडरेट है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें अगर एग्जैक्ट बात करते हैं आपका कट ऑफ को लेके, तो अगर पूरा अगर हम बात करते हैं आपका 75 से अगर किसी का अगर अभाव आ रहा है इन द सेंस तो हॉल बुक करवा लीजिए, ठीक ना। मिठाई इधर भेज दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ में, बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।